हिंदी वाली क्लास में शब्द विचार भाग 2 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, रूढ़ शब्द के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? पहला विकल्प है, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। अर्थात वे शब्द जो प्रयोग की लंबी परंपरा के कारण किसी निश्चित अर्थ के बोधक बन गए हैं, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। इस प्रकार पहला जो विकल्प है वो सत्य है। दूसरा विकल्प है, इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। अर्थात यदि किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग कर देने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार विकल्प नंबर जो 2 है वो भी सत्य है। विकल्प नंबर 3, इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। अर्थात ऐसे शब्द जिनमें अन्य किसी शब्द का योग नहीं रहता, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार जो तीसरा विकल्प है वो भी सत्य है। इस प्रकार रूढ़ शब्द के संबंध में ये जो उपयुक्त तीनों कथन हैं, ये तीनों के तीनों सत्य हैं। उदाहरण के रूप में रूढ़ शब्दों की हम बात करें तो शब्द है पेड़, दूध, रोटी, पत्थर, स्त्री, हंसी, गर्मी, बाल, गाय इत्यादि। ये जो सभी शब्द हैं, ये सभी के सभी रूढ़ शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों या अर्थ की इकाइयों के मेल से बने हुए शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या अर्थ की इकाइयों के मेल से बने हुए जो शब्द हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि रूढ़ शब्दों को सार्थक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि यौगिक शब्दों को सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में शब्द है विद्यालय। विद्यालय जो शब्द है वो विद्या और आलय के योग से बना है। यहाँ विद्यालय शब्द के ये जो दो खंड हैं, ये दोनों के दोनों सार्थक हैं, जबकि यह स्थिति रूढ़ शब्दों के अंतर्गत नहीं प्राप्त होती। उदाहरण के रूप में हमारे सामने रूढ़ शब्द है पेड़। पेड़ शब्द को जब हम खंडों में विभाजित करते हैं तो ये जो खंड हैं ये सार्थक न होकर के निरर्थक है। तो इस प्रकार यौगिक शब्दों को सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है, जबकि रूढ़ शब्दों को सार्थक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जो रूढ़ शब्द होते हैं उनमें अर्थ की एक ही इकाई होती है, जबकि यौगिक शब्दों में अर्थ की कम से कम दो इकाइयां होती हैं। अन्य यौगिक शब्दों को देखें तो शब्द है प्रेम सागर, शब्द है प्रतिदिन, लोकप्रिय, राजमाता, समतल, दूध वाला,
इत्यादि, ये जो सभी शब्द हैं, ये सभी के सभी यौगिक शब्द के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई यौगिक शब्द किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, उसे कहा जाता है। जब कोई यौगिक शब्द किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तो उसे योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। अर्थात ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं, परंतु किसी अन्य विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं या साधारण अर्थ को छोड़ करके विशिष्ट अर्थ को बताने लग जाते हैं, ऐसे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में शब्द है दशानन। दशानन शब्द दस और आनन के योग से बना हुआ है, इस कारण यौगिक शब्द है। लेकिन रावण के विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाता है, इस कारण दशानन जो शब्द है वो एक योगरूढ़ शब्द है। उसी प्रकार शब्द है लंबोदर। लंबोदर शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके भगवान गणेश के विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, इस कारण यह भी एक योगरूढ़ शब्द है। इसी प्रकार शब्द है गजानन। गजानन जो शब्द है वो गणेश के विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, इसलिए यह भी एक योगरूढ़ शब्द है। इसी प्रकार शब्द है जलज। जलज जो शब्द है वो कमल के विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, इसलिए यह भी एक योगरूढ़ शब्द है। इसी क्रम में शब्द है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी जो शब्द है वो भगवान शंकर के विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, इसलिए यह भी एक योगरूढ़ शब्द है। तो इस प्रकार ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष या विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द नहीं है। पूर्व प्रश्न में हमने जाना था कि ऐसे यौगिक शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को बताने लग जाते हैं, ऐसे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसी के अनुसार पहला विकल्प है एक दंत। एक दंत जो शब्द है वह अपने साधारण अर्थ एक दंत को छोड़ करके भगवान गणेश के विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, इसलिए एक दंत जो शब्द है वह योगरूढ़ शब्द है। दूसरा विकल्प है नीलकंठ। नीलकंठ जो शब्द है वह अपने साधारण अर्थ नीलाकंठ को छोड़ करके भगवान शिव के विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, इसलिए यह भी एक योगरूढ़ शब्द है। तीसरा विकल्प है जलज। जलज जो शब्द है वह कमल के विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, इसलिए यह भी एक योगरूढ़ शब्द है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है विद्यालय। विद्यालय योगरूढ़ शब्द नहीं है, यह एक यौगिक शब्द है जो विद्या और आलय के योग से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द नहीं है। दो या दो से अधिक शब्दों या अर्थ की इकाइयों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों को सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। यौगिक शब्दों में अर्थ की कम से कम दो इकाइयां होती है। उसी के अनुरूप अगर हम पहले विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प है रेखांकित। रेखांकित जो शब्द है वो
रेखा और अंकित, इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसके ये जो दो खंड हैं, दोनों ही सार्थक हैं, इसलिए यह यौगिक शब्द है। दूसरा विकल्प है वाचनालय। वाचनालय जो है वो वाचन और आलय के योग से बना हुआ है। यह भी एक यौगिक शब्द है, क्योंकि इसके भी जो दोनों खंड हैं वो सार्थक हैं। तीसरा विकल्प है पानी। पानी शब्द यौगिक शब्द नहीं है, यह एक रूढ़ शब्द है। पानी शब्द को जब हम खंडों में विभाजित करते हैं तो इसके जो ये दोनों खंड हैं ये सार्थक नहीं है। इसलिए जो पानी शब्द है वो यौगिक शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। अगर हम चौथे विकल्प को भी देखें तो इसमें लिखा हुआ है जलधारा, जो कि जल और धारा के योग से बना हुआ है। इसके भी जो दोनों खंड हैं वो सार्थक हैं, इसलिए यह भी एक यौगिक शब्द है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा, क्योंकि विकल्प नंबर 3 में पानी दिया हुआ है और पानी एक यौगिक शब्द ना होकर के एक रूढ़ शब्द है।